हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्या, यूनिट 1, कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। ये बेसिकली जीई का एक सब्जेक्ट है जो है पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये है ना कि पोगो। कोई पोगो पढ़ ले फिर यहाँ पे छोटा भीम तो ना चलेगा। अच्छा, इसका हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम सब चीज़ पढ़ेंगे, सब चीज़ जानेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, सो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द यूनिट ऑन conceptualizing globalization typically explore various themes and the issues related to the phenomena of globalization। बेसिकली ये जो हमारी थीम है conceptualizing globalization, उसमें हम क्या देखने वाले हैं। इसमें बहुत सी वेरियस थीम्स हैं, साथ ही साथ कुछ इश्यूज हैं किससे रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। हमें देखो, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ, हमें जानना है डायमेंशन किसकी, ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें क्या क्या आता है, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरिंग वेरियस डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबलाइजेशन। हम जानेंगे अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। देन इसके बाद क्या है हमारा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सॉरी हिस्टोरिकल। सो बेसिकली दिस इज अ index, just examining the historical roots and evolution of globalization। ठीक, एनालाइजिंग की हिस्टोरिकल इवेंट्स में जानेंगे हम। बेसिकली पहले देखेंगे हिस्टोरिकल रूट्स क्या रही हैं और ग्लोबलाइजेशन कैसे इवॉल्व हो रहा है या फिर हो रहा था। ठीक, या फिर कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनालाइजिंग की हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे क्या, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट की हिस्टोरिकल इवेंट्स और डेवलपमेंट दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ ऐसे इसकी जिसने कि कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट में, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, नाउ देन ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस या फिर चेंज, इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक structures and dynamics, exploring issues such as global trade, multinational corporations, and the role of international financial institutions। Then cultural globalization जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे examining the spread of cultural elements, ideas and values on its global scale, analyzing the role of media, technology and communication in the shaping global culture। पॉलिटिक ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एग्जामाइनिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड द चैलेंजेस ऑफ एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज। नाउ देन सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे द सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग इशूज रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, माइग्रेशन, examining environmental challenges and sustainability concerns associated with globalization. Then globalization and identity, exploring how globalization influence individual and collective identities. Then analyzing the tension between global and local identities। बेसिकली अब देखो, ये इंडेक्स पढ़ रहे होता है ना ऊपर का, जो पता चलता है कि इस समय पढ़ने के वाले हैं, वही सब चीज़ देख रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम पी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड अल्टरनेटिव्स, स्टडिंग रेजिस्टेंस मूवमेंट्स एंड क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव मॉडल्स एंड अप्रोचेज ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज सोशल एंड environmental justice, globalization and technology, investigating the role of technology in driving and shaping globalization,
analyzing the digital divide and impact of technological advancement on societies worldwide. Ethical and moral consideration, discussing ethical dilemmas and moral consideration associated with globalizations, examining the responsibility of global actors in addressing social and environmental challenges. Then, globalization and development, analyzing the impact of globalization on global development pattern, examining issues related to poverty alleviation, healthcare, and education in a globalized context. हम बेसिकली ये देखने वाले हैं, ये थीम हमें क्या बताने वाली है, कुछ अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीफेसेट नेचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग इंकरेज होगी अबाउट इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड वर्ल्ड एट लार्ज. अब हम क्या देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब और उसके डिबेट्स. ग्लोबलाइजेशन refers to the interconnectedness and interdependence of किसका, कंट्रीज़ का इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस, इकोनॉमीज़ का, कल्चर्स का, सोसाइटीज़ का एट ग्लोबल स्केल. ठीक है, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिकाज, ठीक है, ये इन सब का इंटरकनेक्टेडनेस होना, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, बाइंग, कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, इवन शेयर कर रहे हैं. फिर कह सकते हैं आप इस इनके थॉट वेस्टर्न की थॉट इंडिया में आते हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, जो मैंने बोला अभी, एंड कल्चरल एलिमेंट अमंग नेशंस, facilitated by advancement in communications, transportation, and technology. The concept of globalization is multifaceted and has been subject of debate and discussion among scholars, policy maker, and general public. So देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये मल्टी फैसेटेड है, बहुत इनके होता है ना, एक मल्टी डायमेंशन है, और इसी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, डिस्कशन होता है अमंग स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं, और जो कुछ जनरल पब्लिक उनके भी. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिसमें की एस्पेक्ट ऑफ द मीनिंग एंड डिबेट सराउंडिंग ग्लोबलाइजेशन बताते हैं बेसिकली. सो पहले मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से जानेंगे. सो इसके हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जानेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हम इकोनॉमिक ध्यान रख रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन ऑफन एम्फसाइजेस द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स. ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs, द राइज ऑफ MNCs ऑपरेटिंग in multiple countries is a significant aspect of economic globalization. मतलब वही जो राइज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो राइज हो रहा है उनका, ठीक है, जो कि ऑपरेट कर रही है मल्टीपल कंट्रीज, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसका, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का. इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, यानी कल्चरल एक्सचेंज जैसे कि सबको ही पता होगा, 12th में पढ़ा होगा ये तो, पॉलिटिकल साइंस में. जीन्स पहनते हैं हम आजकल, है ना, जीन्स थोड़ी एक स्ट्रेट फिट बन गई और एक बैगी बन गई, नो प्रॉब्लम, है ना. अब ये हमारी इंडिया में आ गई, इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है ना. ये कहाँ से आई, वेस्ट से आई है, कहाँ पर, ईस्ट में. सो दिस इज़ द कल्चरल एक्सचेंज. इसमें कपड़े वगैरह, फिर हम फेस्टिवल्स बता सकते हैं, कोई कल्चर, है ना. कल्चरल होमोजिनाइजेशन, some argue that globalization led to a homogenization of cultures as western culture elements become dominant worldwide. ये बोले हैं कि कुछ लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिबेट और मीनिंग जान रहे हैं किसका, ग्लोबलाइजेशन का. ग्लोबलाइजेशन में बोलते हैं कि जो बेसिकली, देखो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है,
सिमिलर चीज़ हो जाना, यानी एक जैसा हो जाना सब, ठीक है। बेसिकली जो हम डिबेट पढ़ रहे हैं, तो यही बताया है कि इस डिबेट में कि कुछ मानते हैं कि होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, वेस्टर्न जो कल्चर है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है वर्ल्ड वाइड, ठीक। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन अदर एम्फेसाइसेस, पहले तो ये करते हैं कुछ कि हाँ ये अच्छा है होमोजेनाइजेशन, अब कुछ बोलते हैं द ब्लेंडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू कल्चरल फॉर्म्स। ये बोल रहे हैं देखो, अगर वेस्टर्न कल्चर अगर ईस्टर्न कल्चर में मिक्स हो रहा है तो कुछ नया बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कुर्ता होता है, बॉयज़ का कुर्ता होता है, जो अपन लोगों का कुर्ता होता है, कुर्ता के ऊपर आजकल लोग जीन्स पहनने लग गए हैं, ठीक है, जीन्स, बैगी जीन्स, ठीक है, बैगी जीन्स पहनने लग गए हैं कुर्ते के ऊपर, ठीक है। सो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्टर्न थॉट या फिर वेस्ट के कल्चर ईस्ट के कल्चर से, मैंने ईस्ट यहाँ पे इंडिया को माना है जस्ट, और वेस्ट किसी भी कंट्री मान लो जो भी वेस्ट की जीन्स वगैरह हैं उनसे वो ब्लेंड हो गया, तो वो ये निकल के आ गया, ये एक नई क्रिएशन हो गई, ठीक है। पहले कुर्ता पजामा बोला जाता है, अब ये नई चीज़ बन गई कुर्ता जीन्स। टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ICT, information and communication technology, advances in ICT have played a crucial role in facilitating global communication and connectivity। जितना एडवांसमेंट हुआ है ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने, किस में, जिससे कि हम ग्लोबली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड द सोशल मीडिया हैज़ accelerated the spread of information and ideas। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, द राइज ऑफ इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का स्प्रेड हुआ है, ज़्यादातर इंटरनेट फैल गया है, इंटरनेट आया है जब से, और सोशल मीडिया उसने बहुत स्पीड से, मतलब होता है ना बहुत, विद द फुल पेस, फुल स्पीड से इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने में एसिलेट कर दी, स्प्रेड ऑफ द स्पीड को एसिलेट कर दिया, मतलब जो फैल रही थी, जैसे आग जंगल में आग नहीं फैलती उसी स्पीड से ये सब कुछ फैलता चला गया, बल्कि उससे कई गुना स्पीड से। पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स रिक्वायर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लीडिंग टू डिस्कशन अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस। बेसिकली ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, ये सिर्फ एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है हमारा, ह्यूमन राइट्स कुछ करके हमारे कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट, वो सिर्फ एक कंट्री की गवर्नमेंट नहीं इसको सॉल्व कर सकती, इसके लिए हमें एक मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक कंट्री से लाना पड़ेगा। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडिया से ए गया, चलो एक थोड़ा सा ट्रायंगल, कंट्रीज़ को ट्रायंगल में लेते हैं, इंडिया से ए गया, अमेरिका से बी गया, चाइना से सी गया, जस्ट डी से डेनमार्क गया, ठीक है, मतलब कि ये डेनमार्क गया। अब यहाँ से मतलब ये होंगे और भी मेंबर्स, अब ये चूज़ करेंगे सिर्फ एक मेंबर को जो कि मेन गवर्नमेंट हो जाएगी, जस्ट है ना, जो मेन गवर्नमेंट हो जाएगी। अब यही इसी के जो मतलब कि जो इसका जो लास्ट ऑर्डर होगा, सॉरी इसका जो ऑर्डर होगा वो लास्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि ये तो सब भाई पावरफुल हैं, ये सब पावरफुल हैं, तो ये इनकी किसी की नहीं मानेंगी आपस में, तो इनके एक होता है ना, एक मंजूरी, एक लास्ट कंक्लूजन पे आने के लिए किसी एक हेड को तो आना ही पड़ेगा, तो ये चूज़ करते हैं एक हेड को जो कि रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का काम करता है, लीडिंग टू अ डिस्कशन ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ पर्सन, जस्ट इट इज़ अ एग्जाम्पल, इट इज़ एन एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोग समझ जाओ। अब डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इसके क्रिटिक पढ़ेंगे और एडवोकेट्स पढ़ेंगे।
Some argues that globalization exacerbates, देखो, some argue that globalization exacerbates economic inequality both within and between countries, leading to a concentration of wealth in certain regions and social groups. भाई सही बात है ये, तो इस बात से तो मैं भी अग्री करूँगा। जस्ट यूँ नहीं कह रहा, मेरे मैं अपने अपने व्यूज़ रख सकता हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये है कि एक कंट्री है जो कि ग्लोबलाइज्ड है, वो अपने प्रोडक्ट्स इस कंट्री को दे रही है और इससे ले भी रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स, और ये इसको दे रही है, ये किसी से मतलब दे रही है ना। अब एक आइसोलेटेड कंट्री साइड में बैठी हुई है, अमीर होना चाहती है, रिच होना चाहती है, कैसे हो जाएगी ये, मतलब कि आइसोलेटेड है, कुछ नहीं ये इससे ले रही, नहीं इसको को कोई कोई दे रहा, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ है, मतलब ये अंडर प्रिविलेज रह जाएगी, ये पुअर हो जाएगी, और जो ग्लोबलाइज्ड हैं वो अमीर होते चले जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भाई अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो भाई इस कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जस्ट तुम समझ रहे होगे, अगर इसमें 100 रुपये का सामान है तो इसमें जाएगा ना, जाएगा तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा ना, हमारी कंट्री में पैसा आ जाएगा। आई होप समझ रहे होगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरे आइडिया को आप समझ जाओ, जो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ जो समझ जाओ, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि किसी से बात नहीं करता है, या फिर कोई भी आपसे बात करने आता है तो आप उसको भगा देते हो, तो क्या आपसे दोस्ती हो पाएगी? किसी की नहीं हो पाएगी ना। जस्ट एक इसी को समझते हुए समझ जाओ कि अगर आप किसी के साथ कुछ नहीं करोगे या फिर बातचीत नहीं करोगे तो दोस्ती नहीं बढ़ेगी, आप पीछे रह जाओगे, मतलब दोस्ती के मामले में ना, ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उससे समझ जाओगे दूसरे वाले एग्जाम्पल से तो ये वाला भी समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे बार बार नहीं समझाना चाहिए, तुम लोग सेकेंड ईयर में आ गए, मुझे नहीं लगता जो भी हो कॉलेज में आ गए, मुझे नहीं लगता कि बार बार चीज़ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। Supporters contends that globalization can lead to overall economic growth and poverty reduction over time. कुछ मानते हैं कि जो उसके सपोर्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, साथ ही साथ पॉवर्टी रिडक्शन में भी काम करता है टाइम टू टाइम। आप एक चीज़ को लेके जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है ना। इसके अलावा कल्चरल इम्पेरियलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इम्पेरियलिज्म, इसके क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली इन द कल्चरल रिलेम can lead to the dominance of few powerful cultures eroding local tradition and identities। भाई सीधी सी बात है, ये बहुत सही बात बोली इन्होंने कि जो क्रिटिक्स है इसकी ये है, क्रिटिक्स आर्ग्यू डेट जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो एक पावरफुल कल्चर को जो डोमिनेंट कल्चर होता है, फिर बोल सकते हैं पावरफुल कल्चर को डोमिनेंस देता है, वही उसको लीड करता है। जो लोकल होते हैं, लोकल ट्रेडिशन और आइडेंटिटी होती है वो इरोड हो जाती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम कुर्ता पजामा पहनते हैं, मतलब मोस्टली कुर्ता पजामा पहनते हैं हम, जैसे जैसे कि आगे अगली जनरेशन आएगी, आगे और जनरेशन आएंगी, तो लगता है कोई कुर्ते के साथ पजामा पहनेगा तो कुर्ते के साथ जीन्स पहनेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सी चीज़। अब आता है डाइवर्सिटी। प्रोपोनेंट्स मेंटेन दैट ग्लोबलाइजेशन अलाउ फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। जो हमारे प्रोपोनेंट्स यानी जो उसके फेवर करने वाले हैं वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अलाउ करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फोस्टरिंग मोर इंटरकनेक्टेडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। भाई अभी तो है ना, एक तरफ आप बुराई बता रहे हो, एक तरफ अच्छा ही बता रहे हो, ये कैसी बात हो गई? मतलब कि बच्चे बुराई पढ़ें फिर अच्छा ही पढ़ें, एक चीज़ तो बताना चाहिए था ना। इसके अलावा लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। Sovereignty concern. Some critics express concern that globalization diminishes the sovereignty of nation states as decision on economic policies and regulation are influenced by global force। मतलब कि नेशनल सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाती है, जो कि उसका ट्रेड होता है, समझ रहे हो आप लोग, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फिर रेगुलेशंस वो कौन करता है? उसको इन्फ्लुएंस ग्लोबल फोर्स जो कि ऊपर बैठा होता है हर एक कंट्री के।
ग्लोबल गवर्नेंस एडवोकेट्स आर्ग्यू, जो वो सपोर्टर्स हैं आर्ग्यू करते हैं डेट ग्लोबलाइजेशन challenges global challenges required collaborative solutions and therefore some degree of shared governance। ये बोलते हैं इसमें इसमें तो मना किया ऊपर, अब नीचे बोल रहे हैं कि हाँ सपोर्ट करते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल चैलेंज जैसे कि पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, सम डिग्री ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, resources exploitation, critics highlights the environmental cost of globalization, environmental costs of globalization including resource depletion and ecological degradation driven by increased production and consumption। बताया है इसमें, मतलब क्रिटिक किया है कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट आ रही है, क्या आ रही है, उसमें रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, जिससे कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, किसका, रिसोर्सेज का। अब ग्लोबल सोल्यूशन बोलते, ग्लोबल सोल्यूशन सपोर्टर्स आर्ग्यू डेट ग्लोबल कॉपरेशन इज असेंशियल टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज। भाई मैं इस बारे से अग्री नहीं हूँ, इससे बिल्कुल अग्री हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सबके व्यूज़ हैं ये, मैं इस पर अग्री हो सकता हूँ, इस पर अग्री नहीं हो सकता, इस पर अग्री हो सकता हूँ, इस पर अग्री नहीं हो सकता, ठीक है, आप इस पर अग्री हो जाओ, मैं इस पर अग्री ना हूँ। पहले आपने तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यानी कर ही क्यों रहे हो इम्पैक्ट, भाई दिक्कत हमें हो रही है। देखो अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में 40 डिग्री क्रॉस कर गया, मतलब कि अभी 15 तारीख भी नहीं आई और क्रॉस कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में टेम्परेचर। लेबर एंड सोशल इश्यूज, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स करने वाले हैं आर्ग्यू करते हैं ग्लोबलाइजेशन कैन लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज विद लैक्स रेगुलेशन। कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक्सप्लॉयट करते हैं लेबर्स को, जैसे कि इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। Improving standards advocates emphasize the potential for globalization to raise labor and social standards globally through increased awareness and pressure. Political backlash, nationalism and protectionism. Some political movements and leaders advocates for protectionist measures and reject certain aspects of globalization in favor of more nationalistic approach। जो कुछ हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट और लीडर एडवोकेट करते हैं फॉर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स और रिजेक्ट करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन फेवर ऑफ अ मोर नेशनलिस्टिक अप्रोच। इसका हम कंक्लूजन पढ़ें। द डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इन्वॉल्विंग डिस्कशंस on economic and cultural, political and environmental aspect. While globalization has led to increasing connectivity and opportunities, it has also raised concerns about inequality, cultural identity, and distribution of power and global scale. The ongoing discourse reflects the need for thoughtful analysis and policy consideration to address both the positive and negative aspects of globalization, right? इसके अलावा अभी हमने क्या क्या पढ़ा, समझ गए कितना पढ़ा। नाउ द डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन encompasses various dimensions reflecting the interconnectedness and interdependence of economies, societies, cultures, and political system worldwide. Different scholars and organizations may use distinct indicators to measure these dimensions. Here are key dimensions of globalization along with associated indicators. हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के जो वेरियस डायमेंशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज़, या बोल सकते हैं इकोनॉमीज, सोसाइटीज़, कल्चर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक। डिफरेंट स्कॉलर्स ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट स्कॉलर्स, अलग अलग स्कॉलर्स और ऑर्गेनाइजेशन में यूज डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स टू मेजर दीज डायमेंशंस। सो पहला हम पढ़ते हैं क्या, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन।
Trade integration measured by the volume and value of international trade including import and export. FDI यानी foreign direct investment, the extent of cross border investment by multinational corporations. Financial globalization, capital flow, the movement of funds across border including foreign direct investment, portfolios investment and remittances. एक्सचेंज रेट में हम पढ़ेंगे क्या, द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एंड वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल करेंसी मार्केट्स. हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कुछ फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ये कुछ हमारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े. ठीक है. इसके अलावा जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आता है वो आता है हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन. मीडिया एंड कम्युनिकेशन कैसे, द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स थ्रू ग्लोबल मीडिया, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट. जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है कल्चरल प्रोडक्ट्स की, किसके थ्रू, ग्लोबल मीडिया, यानी टेलीविज़न भी हो सकता है, फिल्म्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हॉलीवुड देखते हो इंडिया में रहने के बाद भी. ठीक है. के ड्रामास देखते हो, सी ड्रामास देखते हो, चाइनीज़ ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा देखते हो. ठीक है. सो ये हमारी क्या हो जाते हैं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. फिर वहाँ सबसे देख के फिर अपने आप पे अप्लाई करते हो. कल्चरल एक्सचेंज मेजर्ड बाय द फ्लो ऑफ आइडियाज़, लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस बॉर्डर्स. फ्लो ऑफ आइडियाज़, लैंग्वेज, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, पाकिस्तानी ड्रामा देखा, उसके बाद कुछ उर्दू वर्ड बोल दिए उन्होंने, फिर आप बोलोगे मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में, अब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे मुक्तवाज, और सो उर्दू थोड़ी सी होता है, और इधर से गले के ऊपर से बोलते, पता नहीं किस जगह से बोलते हैं, मुक्तवा, तो ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं जैसे भी बोलते हैं. लेकिन अब आता है हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द influence and role of global institutions such as UN, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे कि IMF, जैसे कि नहीं मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस, द डिग्री ऑफ कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग नेशंस इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस. जो हमारा कॉमन होता है ना, मतलब कि ग्लोबल चैलेंज होता है उसको एड्रेस करने में हेल्प करता है ये. टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, द डिफ्यूजन एंड accessibility ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड डिजिटल कनेक्टिविटी. टेक्नोलॉजी यानी जो डिफ्यूजन हुआ है, और टेक्नोलॉजी इतनी असेसेबल होगी जो कि हम असेसेबल कर सकते हैं, असेसेबल है टेक्नोलॉजी. इंटरनेट पूरे में फैल रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी हो रही है जिससे कि, है ना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D उस शिट, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि R&D से है. कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग इन सिग्निफिकेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अब देखो ऐसा है, कमेंट मत करने लग जाना, ठीक है, करोगे कमेंट और अच्छा ठीक है. सोशल ग्लोबलाइजेशन यानी माइग्रेशन करते हैं लोग, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर. डेनमार्क से लोग कहाँ पे आ रहे हैं, जापान जा रहे हैं. ये हो जाएगा हमारा माइग्रेशन, इंक्लूडिंग टेम्पररी और परमानेंट माइग्रेशन पैटर्न्स. एक इमिग्रेशन होता है, एक माइग्रेशन होता है. What is the difference between both? Please tell me in the comment box. The degree of which societies incorporate and embrace diverse cultural elements. वही चीज़ जैसे कि मैंने बताया, देखते हो कुछ चीज़ कहीं पे और फिर खुद पे अप्लाई करने लगते हो, ओ आई एम लुकिंग सो कूल डूड, वैसा वाला. Environmental globalization, resource depletion, the impact of global economic activities on natural resources. भाई आप कुछ चीज़ पाओगे तो एक चीज़ तो खोनी पड़ेगी, जैसे कि अगर पर्सनल नहीं जाता मैं, अच्छा कुछ चीज़ पाओगे तो एक दूसरी चीज़ खोनी पड़ेगी, ठीक है. नींद पाओगे तो अपना
जो नॉलेज है उसको आपको जैसे कि अभी आप चाह रहे हो मोबाइल चला लो, इंस्टाग्राम की रील्स देख लूँ, कल पेपर भी है। अब रील्स देखोगे तो कल का पेपर जाना पड़ेगा, अगर रील्स छोड़ दोगे तो कल का पेपर अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो इन दोनों को साथ लेके चलो। हाँ, ये हो सकता है, एक मोबाइल में रील देख रहे हो, एक मोबाइल में आप यूट्यूब पे ही वीडियो समझ रहे हो। अगर ऐसा होगा तो आपके पास रील देखने का ही माना जाएगा, ना कि यूट्यूब वीडियो देखने से कुछ होगा। क्योंकि यूट्यूब वीडियो सुनना नहीं होता है, दिमाग में समझना होता है, समझ रहे हो ना। यूट्यूब देख ली 2 घंटे की पूरी वीडियो, अब तभी मजे ही मजे। अब मैं पास हो कर जाऊँगा, फिर आ जाती यार। एनीवेज, मैं डांट नहीं रहा किसी को। क्लाइमेट चेंज, द ग्लोबल नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। सो जो ग्लोबल नेचर है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का एंड एफर्ट्स जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना के ये सारी चीज़ों का हम एड्रेस करते हैं। हेल्थ ग्लोबलाइजेशन, डिजीज़ स्प्रेड, कोरोना हुआ था अभी, याद आया कुछ? ये भूल गए, याद चली गई क्या सबकी? द इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस एंड द रेस्पॉन्स टू ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। गाइस पता है कोरोना लगता है कि अभी कल परसों ही हुआ था, लेकिन कल परसों नहीं हुआ था ना ब्रो। 5 साल हो चुके उसको, 5 साल, समझ रहे हो? 5 साल, 5 साल कितना टाइम हो गया। लाइक 5 साल हम लोग बड़े हुए। ओहो, मेरे तो 2 साल इनवैलिड हो गए लाइफ में। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा रिग्रेट होने लगता है कि वो इतने साल में इतने आगे। हेल्थ केयर एक्सेस, disparities in access to healthcare resources and information on global scale। जो disparities आती हैं हेल्थ केयर एक्सेस करने में, हेल्थ केयर रिसोर्स एक्सेस करने में, इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल स्केल, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ होता है ना, सेलिब्रिटीज़ वगैरह ही होते हैं, कैंसर हो गया, चलो अमेरिका, चलो अमेरिका में सही करवा के आएंगे। लेकिन वही लोकल पीपल अपना दम इंडिया में तोड़ देंगे। लेबर ग्लोबलाइजेशन, नाउ ग्लोबल लेबर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है? बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। गाइस मैं इस फटाफट कंप्लीट करा के मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। मैं सोच रहा था कि ये सारी पीडीएफ एक बार में कंप्लीट करा दूं, लेकिन कोई नहीं। ग्लोबल सप्लाई चेन, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। जो इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस का अलग अलग कंट्रीज़ में। लेबर मोबिलिटी, द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स का मूवमेंट हो रहा है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर मार्केट, यानी जस्ट मानो कि इंडिया से जो डॉक्टर्स वगैरह हैं कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका में, फॉर द बेटर पैसों के लिए, ठीक है। बेटर कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़, बेटर कुछ भी मान लो। एनीवेज, लीगल एंड रेगुलेटरी ग्लोबलाइजेशन, international laws, the extent to which national adheres to and participate in international legal framework, regulatory convergence, the harmonization of regulations and standard across borders। Security globalization, global trade बोलते हैं, military cooperation, जैसे कि the perception of the response to global security challenges such as terrorism बढ़ता है भी बहुत ज़्यादा। And cyber threats, collaborative efforts and among nations in addressing security concerns, educational globalization, student mobility, movement of students across border for education के लिए लोग इधर से बच्चे इधर से उधर चले जाते हैं ना। सो रिसर्च कोलाब्रेशन के लिए भी बच्चे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च करने के लिए भी स्कॉलर्स बच्चे वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? अपनी
नई जगह ढूंढने, नई जगह रिसर्च करने ना. It is important to note that the indicators and the dimensions of globalization are interconnected, and changes in one dimensions often affect others. Additionally, the interpretation of globalization varies, with some viewing it as a positive force for economic growth and cultural exchange, while others see it is a source of inequalities and cultural homogenization. मतलब एक तरफ कोई क्रिटिक कर रहा है तो कोई एक तरफ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. Researchers and policymakers use these indicators to assess the impact of globalization and formulate strategies to address its challenge and opportunity. ठीक है, इतना समझ में आ गया. इसके अलावा origin and evolution of the globalization नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 पेजेस हैं, 57 बेसिकली 57 पेजेस हैं PDF के. सो लंबी वीडियो बनने वाली है, लंबा थोड़ा सब्जेक्ट भी है थोड़ा, तो ऑफ करते हैं आज के लिए वीडियो. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. मैंने स्टार्टिंग से लेकर नहीं बोला सब्सक्राइब करने के, लेकिन एंड में बोल रहा हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.